चलो बेटा सॉल्व कर जाएंगे आप लोग हैं। ये मिसलेनियस में केवल एक ही एग्जांपल है, 9 से समझा देते हैं। अच्छा एक चीज और, मिसलेनियस सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो आप लोगों ने अगर डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं समझा है या बेसिक आता है ना, तो केवल मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन है एग्जाम्पल मिला के इन्हें कर लो अच्छे से, हर टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन मिल जाएगा। साथ साथ बन छापो, कोई इनाम नहीं मिलेगा, देख लो बस है, बस देख लो, छोड़ दो बेटे छोड़ दो। देखो बोल क्या रहे हैं, कह रहे यूज द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का यूज करके आपको इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 4.5 में। पर यहाँ क्या है, डायरेक्ट फाइंड नहीं करना है, इनके प्रोडक्ट का यूज करना है। तो देखते हैं ऐसा क्या है इनके प्रोडक्ट में। जल्दी से सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करते थे पहले वो लिखिए, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक कौन सा मैट्रिक्स होता था, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का। तो एक्स के आगे क्या 1, वाई के आगे -1, जेड के आगे 2। एक्स है ही नहीं, एक्स के आगे 0, वाई के आगे 2, जेड के आगे -3, एक्स के आगे 3, -2 और तो आप देख रहे होंगे ऐसा एक मैट्रिक्स मिल रहा है, कोई कौन सा मिल रहा है? हाँ? चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना बच्चा लोग, कोई भी बात है। और एक्स मैट्रिक्स होता है जितने वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स होता है इनके जो कांस्टेंट टर्म्स। क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते मुझे नहीं पता यहाँ तक कोई और, ठीक है? हमको यार निकालना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है? तो चलो इसका कह रहे हैं कि भैया आपको प्रोडक्ट का यूज करना है, इसका यूज करना है प्रोडक्ट का। तो चलो देखते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 9 और 2 का इसके साथ कितना हो गया ये 12। यार क्वेश्चन में कहने तो गलती होगी यार, हाउ कैन इट पॉसिबल? हाँ यार गलत है क्वेश्चन, चेक तो कर लेते यार। अब आप कहोगे सर गलती कहाँ है, देखिए गलती लिखी किसी को बुक में गलती, देखो पागल बना रहे हैं यार ये। यहाँ तो क्वेश्चन लिखा है और कुछ और नीचे क्वेश्चन लिखा है और कुछ, ये ब्रांडेड गधे हैं बुक वाले। अब जो मतलब जिस बच्चे को नहीं पता वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बात सुनो, मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आता है इनमें से एक होता है, ठीक है? समझो नीचे इन्होंने क्वेश्चन ठीक दिया, 1 -1 -2 और ये -3 और ये -2 और ये -3 और ये, ठीक है? तो कैसे ना लो क्वेश्चन गलत था, ऊपर गलत दिया नीचे सही कर दिया। चलो ये भी चीज नहीं मिली हमको, ठीक है? अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2, -1 का 9 के साथ -9 और 2 का 6 के साथ 6 2 12, ठीक है? फिर से रो बाई कॉलम, 1 का 0 के साथ 0, -1 का इसके साथ -2 और 2 का 1 के साथ 2, ठीक है? चलो अब फिर से रो बाई कॉलम, 1 का 1 के साथ 1, -1 का -3 के साथ +3 और 2 का इसके साथ। तो मैं एक ही करके आपको बता रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे इसको सॉल्व करने में आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। और इनको सॉल्व करने पे 0, उसको सॉल्व करने पे 0। तो आप सारे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको मिलेगा 0 1 0 और 0। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। तो कहने तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गया ऐसा लोग? और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, अब ये ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स में जाएंगे, अगर ए से बी का मल्टीप्लाई करो या बी से ए का मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आ जाता है तो ए का इनवर्स होता है बी मैट्रिक्स या फिर बी का इनवर्स होता है ए मैट्रिक्स। याद रखो, तो समझो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो कोई आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ, तो ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ, तो ये वाला। गॉट इट? तो अब देखो भैया, हम तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो नियम क्या होता था? नियम ये होता था कि एक्स का
ए इनवर्स बी होता था, ऐसे तो निकाल देते, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा ए इनवर्स, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये वाला मैट्रिक्स देखो ये है, तो इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स क्या ये नहीं होगा? तो क्या हम इसको ए इनवर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ए आपको ये बताना पड़ेगा। तो ए इनवर्स की जगह, मतलब इस जगह आप पुट करो -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, ये आ गया ए इनवर्स। और बी क्या है? 1 1 2। क्या हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस कर दो, आंसर आ गया। रो बाई कॉलम -2 का 1 के साथ -2, 0 का 1 के साथ 0, इसके साथ। चलो रो बाई कॉलम 9 का 1 के साथ 9, 2 बन जा 2, -3 का -6। अब रो बाई कॉलम 6 बन जा 6, 1 बन जा 1 और -2 का -। अब देखो आंसर क्या है? ये तो 0 ही हो गया। 9 तो 11, 11 6 गया 5 और 6 और 7 में 4 गया 3। एक्स बाई जेड का आंसर आए, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पे आपने क्या किया? ए इनवर्स फाइंड नहीं किया, इन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ आई आपको कि जब आई आता है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा। मैट्रिक्स हम दोनों पढ़ा होगा, कोई दिक्कत? आकाश क्लियर है? मत एक दिखा दो, एक दिखा दो, क्योंकि हाँ इनका डाउट ये है कि सर हमने ए बी तो करके दिखा दिया, क्या बी ए बी करके दिखा? अगर 2 × 1 का मल्टीप्लाई बने तो 1 × 2 का 1 ही आएगा, सॉरी 2 आएगा, तो ये एक ही होता है। चलो अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो देख लो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि भैया ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, ऐसा फाइंड करना है, कह रही है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है ना इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। मतलब क्या होगा कि आप इसको सॉल्व कर दो तो थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा से फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इक्वेशन है, सपोज देखो अगर कोई इक्वेशन है y = sin x, तो वो डिपेंड कर रही है x पर, तो x की वैल्यू आप जैसे चेंज करेंगे y की वैल्यू भी चेंज होगी। पर यहाँ अगर थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, थीटा नहीं आना चाहिए, बात खत्म। करते नहीं है जुगाड़ वाली, तो इसका हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट। जैसे फाइंड करते थे उसी तरीके से फाइंड करेंगे। बाद में एलॉन्ग r1 फाइंड करता हूँ, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। चलिए x का माइनस एक्स के साथ -x² और 1 के x के साथ माइनस का साइन थीटा, इसको ऐड किया स्क्वायर, तो x के x के साथ -x × साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो दिक्कत प्लस कॉस थीटा, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, इसका इसके साथ माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 टाइप होते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी। चलो भैया मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का x³ माइनस का x माइनस साइन थीटा का इसके साथ माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे इसके साथ करो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर एक्स कॉस स्क्वायर। ये तो सही हो गए, कैंसिल आउट हो गए। चलिए माइनस का x³ माइनस का x। अब एक बात सुनो, x साइन स्क्वायर थीटा और x कॉस स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन आ रहा है? x। अंदर कितना बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माइन बाबू क्या होता है? बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ। माइनस क्या है, सॉरी प्लस का x बनी हो गया, तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? -x। क्या आंसर में थीटा आया? नहीं आया ना। अगर थीटा नहीं आया तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, नहीं थीटा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका ना अब आप कहेंगे ना इसमें नई चीज क्या है? नई चीज ये थी कि इसका तो डिटरमिनेंट यहीं पे निकल के आ गया था, बट डिटरमिनेंट निकालना था यहीं पे आ गया था, बट कह रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, तो हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला, मतलब छोटे से छोटा सॉल्यूशन। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि इसका आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करना है? अच्छा, डिटरमिनेंट फाइंड करते समय ये चीज नोटिस करो कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना उसके अलाउ करने की कोशिश करो। तो जीरो किस में आ रहा है? एक तो R2 में आ रहा है,
और एक किसमें आ रहा है C3 में आ रहा है। इन्हीं दोनों के एलोंग करो, इससे सिंपल हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आपने एलोंग R1 किया तो आंसर तो भी आएगा, उसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं एलोंग R2 आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमको बताएं ये वाला साइन किसका, माइनस का, ये किसका, प्लस का, ये इसका, पता है ना आपको ये। चलिए अब माइनस का ये है, माइनस का तो ये प्लस का साइन बीटा हो गया, यस और नो, क्लियर है ना ये। चलिए अब इस साइन बीटा जो है इस रो में है और इस कॉलम में स्क्वायर कर लो, तो कॉस अल्फा का इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, यस और नो। तो कॉस अल्फा का इसके साथ होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस टू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर हुआ। अब इसका आएगा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा। तो कॉस बीटा जो है इस रो में है और इस कॉलम में, इसको हाइड कर लो। अब कॉस अल्फा का इसके साथ होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस इसका इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस। अच्छा एक चीज और माइंड बाबू, ये जो मैंने प्लस का साइन लगाया काट आप मत करके आना है, मेरा टीचर सोचेगा ये गलत है। मैं तो समझा रहा था ये इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, आप लोग ऐसे करना मत, हाइड एंड सी। चलो हम लोग क्या करते हैं इसमें, याद है क्या साइन बीटा कॉमन आ रहा है, बस साइन बीटा कॉमन आ रहा है। देखो साइन बीटा इसमें भी है, साइन बीटा इसमें भी, साइन बीटा क्या हुआ कॉमन आ गया, समझ आ रहा ना। साइन बीटा इसमें भी, साइन बीटा इसमें भी है और एक साइन बीटा यहाँ पे भी है, तो साइन स्क्वायर बीटा हो गया। ये अंदर कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, चलो इसमें देखो कॉस बीटा कॉमन आ गया, इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी को बताएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई बताएगा प्लस साइन स्क्वायर, थोड़ा सा टफ है, क्या होगा इसका हर्ष बाबू, कॉस स्क्वायर अल्फा शायद 1, आप बताओ होगा यार, अभी तो बताया था। जब देखो ये गलती है आप लोगों की, क्योंकि मैं 12th में ये भी नहीं करता। देखो साइन स्क्वायर बीटा और 1 है, कब 1 होता है जब स्क्वायर के साथ एंगल सेम होने चाहिए ना। तो यहाँ पे अल्फा है सेम तो है ना, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सेम एंगल है, तो तो 1 होगा प्लस के साथ। तो ये क्या होगा डियर 1 हो गया, तो ये तो साइन स्क्वायर बीटा हो गया और ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, तो ये क्या बचा। चलो दीपो बताओ इसका आंसर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 होगा तो आंसर क्या आ गया। अब लेकिन ये चीज आज के बाद भूलना मत पूरे 12th तक, क्योंकि अभी आ गई, फिर 1-2 दिन बाद रिवीजन नहीं करोगे फिर से दिक्कत होगी। आज आ गई ना, आज क्या भूलना नहीं, सिंपल है यार ये। हाँ बताओ ये माइनस क्या था बेटे, चलो फिर से बता रहे, ये माइनस प्लस माइनस का डाउट है। इसकी लोकेशन क्या बेटा 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको ऐड करो कितना होगा, जब ऑड होता है तो बताया था ना ये। हाँ यहाँ पे आ जाओ, इसकी लोकेशन क्या 1 1, 1 + 1 2, 2 क्या होता है इवन, ऑड इवन है तो प्लस, फिर ऑड। नहीं जब भी डिटरमिनेंट निकालते तो किसी एक के एलोन निकालते हैं, R1 के एलोन निकालो तो इन्हीं के साइन देखे जाएंगे। मैंने R2 के एलोन निकाला तो इन्हीं के साइन देखे जाएंगे, ठीक है। आपको अगर इसमें दिक्कत है आप एलोन R1 निकाल दो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, केवल यार कैलकुलेशन है इनमें, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। इस बार आपको ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है, इस बार आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स गिवन है, मतलब ए इनवर्स आपको गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। फिर कह रहे हैं ए बी का होल इनवर्स फाइंड करो। तो ए बी इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसको रिवर्सिबल फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो ये हमको फाइंड, एक बात सुनो यार, ए इनवर्स हमारे पास है, ये इनवर्स तो हमारे पास है, केवल हमको क्या फाइंड करना है बी का इनवर्स, मतलब इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है और उसका मल्टीप्लाई कर दो ए बी इनवर्स आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो कोई भयंकर लॉजिक नहीं है। तो चलिए यार हम लोग फाइंड करेंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो।
तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। चलिए तो एक एक करके इनके कोफैक्टर निकालते हैं, सारे भाई ध्यान में देखेंगे, V11, V12 और V11 प्लॉट्स मारे जाए। हाँ कैपिटल ए से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम लोग निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर। A21, A22, अच्छा एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर ये मैट्रिक्स बी है तो आप B11 क्यों नहीं कर रहे हो? को फैक्टर्स को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जान लेंगे। फिर ये A31, A32 और अभी बात सुनो, 1 और +1 इवन आया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए जी A11 तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 तो 0 हो गया, ठीक। A12 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया 0। A13 इसको ऐड किया -1 है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ -1 और माइनस पहले से क्या हो गया +1। A13 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया तो ये क्या होगा 2 और ये तो 0 ही हो गया, क्या आ गया प्लस का 2। अब A21 इसको ऐड किया हमने, इसको ऐड करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 लिख दो, चलो ये, और फिर देखो -2 -2 तब ये कितना आया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का। यार ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस में लेके आओ। A22 इससे ऐड किया और इससे ऐड किया, इसका मतलब इसके साथ 1 और ये तो 0 हो गया। A23 इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, क्या होगा -2, ये कितना होगा प्लस, ठीक। A31 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया तो ये तो 0 हो गया और ये प्लस का, क्यों? क्योंकि माइनस पहले था, माइनस माइनस प्लस। फिर -2 पे आओ, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो तो 0 का इसके साथ 0 और ये माइनस प्लस का 2 माइनस का 2। चलिए इसको 3 बन जा 3 और प्लस का 2 प्लस का क्या बेटे -2 ये, तो देख लो इसको ऐड किया हमने और हमने इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया भैया? अच्छा ये हाँ ये प्लस माइनस की है चीज, देख लो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। चलो जी अब निकालते हैं एडजॉइंट बी। तो ये कह रहे हैं कि पहले जितने कोफैक्टर्स थे उनको लिख लो, उनका ट्रांसपोज कर दो। तो ये 3 1 2 और ये 2 1 2 6 और 2 और ये 5, इसका कर दो आप लोग ट्रांसपोज। ये हमारे पास निकल रहा है 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। चलो अब इसका याद निकालो डिटर्मिनेंट, कितना आ रहा है 1 निकाल लिया आपने, बहुत खुशी की बात है। तो ये हमारे पास निकल के आया भैया एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी में किससे डिवाइड करो? डिटर्मिनेंट बी से, और डिटर्मिनेंट बी कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे आंसर वही आ जाएगा। तो क्या हम इसको बी इनवर्स नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बी इनवर्स भी हमारे पास आ गया और ए इनवर्स भी हमारे पास है। केवल और केवल इन दोनों का आपको क्या करना भैया? मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, क्या मैं इतना छोड़ सकता हूँ या कोई लॉ जगह तो बताओ? छोड़ो आगे बढ़ो, हटा से, चलो आ जाओ। देखो यार क्वेश्चन तो है, ये करना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा तरीके से करने बैठो ना तो गाड़ी निकल जाएगी। भगवान कोई इतने लॉजिक तो है नहीं यार, लेकिन चलो समझा दे, कंसेप्ट समझा। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, कह रहे इस मैट्रिक्स का निकालो एडजॉइंट ए, निकाल सकते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालो, इसका ट्रांसपोज करो। अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है, कहते हैं उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो। समझ रहे हैं ना? ठीक। फिर कह रहे हैं कि अब इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, फिर उसका निकालो एडजॉइंट, आएगा बराबर। ऐसा ही कह रहे हैं, बराबर आएगा, आपको प्रूव करना है। सही बात है, आएगा, मजे ले रहे हो क्या करूँगा, हल्का नहीं हल्का हैंडल करूँगा। एडजॉइंट ए के लिए क्या हम लोग करेंगे, इसका कोफैक्टर तो कोफैक्टर तो वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके निकालो आप लोग कोफैक्टर्स, क्योंकि भैया मैं
नहीं चाहता कि चीज़ों को रटो, समझो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, इसका आप लोग निकाल लीजिए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद आप कर देना उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको बोलेंगे कि भैया वो एडजॉइंट ए है। ये निकल के आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? ऐसा तुम लोग कर दिया, हाँ ऐसे ऐसा नहीं कर गया। ठीक है मयंक बेटे, मयंक के डाउट ही बहुत स्पेशल होते हैं। मयंक बेटे कोई डाउट है इसमें? मयंक का एक डाउट था, अब ये एडेड। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग को क्या फाइंड करना है? इनवर्स कर लेंगे, इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इनवर्स फाइंड करो। फिर इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, जो आंसर आएगा उसका दोबारा से एडजॉइंट निकालो। हम मैं तो करूंगा, मुझसे भी नहीं। ठीक है, बकवास गिरी लग रही मुझे तो। अब देखो ये, इसको देख लेना, और ये क्वेश्चन आने वाले भी नहीं, जाके चेक कर लेना, ये आने वाले नहीं क्वेश्चन। ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप प्रैक्टिस करना सीखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते यार कभी भी, कि वहाँ पे टीचर आपको क्वेश्चन देता है कि ये बच्चों वाली बात है, कंसेप्ट समझने वाले। ये कह रहे हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, इनवर्स करके जो आंसर आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा, उसका दोबारा से इनवर्स फाइंड करो, तो जो आंसर आएगा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये कर लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। 5 और 6 देखेंगे। चलो बेटे, अब सारे काम छोड़ दो। अब देखो, अब आपको नॉलेज वाली बात बताएंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 और 6, ठीक है आकाश, ये एक्सरसाइज 4.2 जो पिछले बुक में थी, इसका हेडिंग थी प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट, ये उसके क्वेश्चन उठा के हूबहू छाप दिए गए हैं। तो ये बहुत लेंथी जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सिलेबस में नहीं है, इस बार हटा दिया गया। चलिए, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, प्रॉपर्टीज भी जान लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पहले जो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा वो नंबर वाला सॉल्यूशन होगा, बाद में बताऊंगा वो नॉलेज वाला होगा। ठीक है, तो नॉलेज वाली चीजें भी देख लिया। तो चलो भैया आ जाओ, कह रहे हैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, तो जैसे फाइंड करते थे नॉर्मली भी करते हैं वैसे ही कर दो। एलोंग R1 करते हैं, तो प्लस माइनस, तो ये एक्स है, इसको ऐड किया, वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। और ये माइनस का वाई, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस का एक्स प्लस वाई, इसके साथ क्या होगा, इसको कट किया, इसको कट किया, एक्स का इसके साथ एक्स वाई और माइनस एक्स प्लस वाई का होल। अब केवल क्लास, हाँ क्या हो गया, कौन DSLR में हमारा ऐसा हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फटता नहीं, वैसे मैंने सुना है, मैं हम लोग तो दूर है ना। चलो छोड़ो इसको, चलो प्लीज उधर आओ। अब केवल और केवल इसमें हमें भैया करना मल्टीप्लाई, जल्दी से याद करो, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। एक्स का इसके साथ आप करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, वाई एक्स का इसके साथ करेंगे क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस का एक्स, तो इसका ये माइनस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। इधर क्या है, ये एक्स प्लस वाई, अब थोड़ा सा रुकेंगे और देखो क्या, ये एक्स वाई है। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, लेकिन माइनस के अंदर क्या है, एंट्री, तो सारे माइनस के लगाएंगे। देखो ये बात समझ आई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, लेकिन माइनस के अंदर क्या होगी, एंट्री, तो सारे माइनस के नहीं हो जाएंगे। गॉट इट? नहीं बताओ, बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, फिर ये माइनस है तो माइनस उनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए जी, अब एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई का इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो ऐसे ही चेप दो। फिर अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, और फिर आपको प्रॉपर्टी का, अब देखो इस एक्स का मल्टीप्लाई चारों में करो, एक्स का इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का इसके साथ माइनस का एक्स क्यूब
एक्स कैश के साथ एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स कैश के साथ माइनस 2x स्क्वायर वाई। ठीक, अब इस वाई को पकड़ो, एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब और माइनस का 2x वाई स्क्वायर, कोई रकम मल्टीप्लाई। जब कभी आता है ऐसे क्वेश्चन मिला तो एक चीज दिमाग में रखना कि पहले जिनकी पावर सबसे ज्यादा उनको, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, उससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पावर क्यूब की है, तो माइनस का एक्स क्यूब ये रहा और माइनस का एक्स क्यूब ये रहा, और कहीं नहीं है, तो माइनस का 2x क्यूब, ठीक, माइनस का वाई क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, माइनस का 2y क्यूब। अब पावर 3 का खेल खत्म, अब पावर 2 वाले, तो मैं इनको अलग मार्कर से करता हूँ, बजट हमारा एक्स स्क्वायर वालों को हम लोग पकड़ते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। अब सारे बच्चे केवल इन 4 सर्कल पे फोकस करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या मैं इसको प्लस का 3x स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, ये 3 है। अब इधर आ जाओ, माइनस का 2x स्क्वायर वाई माइनस का x स्क्वायर वाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई, क्या ये कैंसिल नहीं हो गए, आगे फिर कर भी दो। चलो अगला देखो, अब जिनकी पावर x है उनके फोकस करो, x, अरे एक ही मार्कर आ गया, x और ये x, ठीक, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। अब इनके साथ भी वही है, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, तो ये भी हमारा इधर बचेगा प्लस का 3x वाई स्क्वायर और माइनस का 3, कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा ये माइनस का 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब। यहाँ से माइनस 2 कॉमन भी आ रहा है, जो कि x क्यूब। ये आपको 2024 में जब आपका पेपर आएगा और बाई चांस पेपर में ये क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ही करके आएंगे। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट, वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, बट वो केवल और केवल नॉलेज के लिए बताने जा रहा हूँ। ये आप लिख लेंगे, पक्की बात है। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी आ गया, ये चीज समझो, एक को समझ लो, अगर बात नहीं करे, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कितनी बार हो गए, 3 बार हो गए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर वाई और माइनस का x स्क्वायर वाई, इनको ऐड करो बेटा, आंसर क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई और ये प्लस का 3x स्क्वायर वाई, कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ऐसे ये से क्या वो कैंसिल हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी का यूज करके, इसको लिख लो पहले, ऐड तक कर लिया तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें भी हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना। अगर 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 हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट अगर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बेसिक तरीके से करेंगे। एलोंग R1 ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस और ये प्लस, एलोंग R1 निकाल दो, ये 1 है। अब ये 1 इस कॉलम में है और इस रो में हाइड करो, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक। और फिर ये माइनस एक्स, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो एक्स प्लस वाई का 1 के साथ एक्स प्लस वाई और फिर माइनस का वाई, गॉट इट, प्लस वाई, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स और माइनस ये माइनस एक्स और माइनस का। अब सिंपल से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और ये माइनस का एक्स, वाई से वाई सही हो गया, एक्स एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स सही हो गया, माइनस का माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और 2x वाई से एक्स वाई कितना बचा, इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है जी। कैलकुलेशन वाला था, बेसिक था, ये 1 नंबर का ही है। जो अरे यार तुम छापने लगते हो, छाप लोगे, बहादुरी नहीं है,
समझ दो, इसको भी करना उसके बाद देखते हैं। समझो, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का ना? अब खुद से करोगे। अब देखो कह रहे हैं कि इसमें एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब समझना, देखो बात देखो, क्लास 10th में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज 3.6, क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6 क्या था उसमें अगर आपको याद आ रहा होगा, एक मेथड का नाम था, क्या था? रिड्यूसिंग मेथड। क्या था? रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है कि वेरिएबल्स नीचे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं वेरिएबल। वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं डिटरमिनेंट के, उसमें वेरिएबल्स ऊपर थे, पर इसमें वेरिएबल्स क्या है? नीचे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो बहुत लेंदी जाएगा, कंसेप्ट समझो। 1/x को लेट कर लो a, 1/y को लेट कर लो b, और 1/z को लेट कर लो c। लेट कर सकते हैं, लेट तो मैथ में भी कर सकते हैं। तो ये देखो, एक ही और बताना चाहिए, क्लास 12th में वो आती होगी, बट फिर भी नॉलेज के लिए 2/x है हर्ष बाबू, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × 1/x। एक ही बात है यार, एक ही बात है, ठीक है। और 1/x को हमने लेट किया गया a, तो क्या 1/x की जगह a लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 2a। मतलब 2/x को 2a लिख सकते हैं। ये हो गया 2a प्लस 3b और प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस का 20c इज इक्वल टू। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप केवल फोकस करो कि ये क्वेश्चन आपको दिया है। क्या ये अभी तक वाले क्वेश्चन की तरह बन गया वैसा? कह रहे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, तो हमको पता है हम लोग उसमें क्या लिखते थे? ax इज b। एक ऐसा मैट्रिक्स होता था, ए ऐसा मैट्रिक्स होता था जो इनके वेरिएबल का कोफिशिएंट होते थे। तो ए का कोफिशिएंट 2, 3 का क्या है? सॉरी, जी का क्या है? 3, और सी क्या है? 10। ऐसे ही 4 माइनस 6 और 5 और 6 9, और x जो मैट्रिक्स होता था, इनके अंदर जो वेरिएबल यूज हुए उसको लिखते हैं। वेरिएबल क्या? a b और c। और जो b मैट्रिक्स होता था वो ये 4 1। गॉट इट? अब एक बात सुनो, अब तो ये जितना क्वेश्चन किए तो उसी की तरह ही बन गया। अब होगा क्या कि हमको फाइंड करना है इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या होता था? a इनवर्स b। तो इसका निकालना पड़ेगा हमको क्या? इनवर्स, और उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। क्या पूरा सॉल्व कर लें? चलो हिम्मत करके कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद वही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए भैया, हम लोगों को फाइंड करना है इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बहुत सही, इंप्रूवमेंट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना। डी को तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, उसके लिए एडजॉइंट निकालने कैसे फाइंड करते हैं? ये तो तुमने मजे ले लिए। एडजॉइंट के लिए क्या चीज़ फाइंड करेंगे? मैं ही बताएगा आपको। देखो गलत बात है भाई, माना कि पिताजी पैसे देके काम करा लेंगे, पढ़ना पड़ेगा। सही बात है ना? क्यों? सही बात है ना? इतना तो यार बेसिक तो देखो करना पड़ेगा ना। क्या फाइंड करेंगे इसके लिए? कोफैक्टर। क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर। अच्छा चलो ये बता दीजिए, कितने कोफैक्टर्स होंगे इस मैट्रिक्स के? वेरी गुड, जितने एलिमेंट उतने ही कोफैक्टर। निकालने आते हैं कोफैक्टर थोड़ा बहुत? A11, A12 और A13, A21, A22, अब ये मान लो दीपू में उन्हीं बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हूँ जो वीक होंगे, तभी तो होशियार होंगे, हर्ष में इम्प्रूवमेंट हो गया है ना। होता क्या है, होशियार बच्चों से कम्युनिकेशन करते रहोगे तो कमजोर और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। किसी भी समय में किसी बच्चे से कुछ भी पूछ सकता है, उससे आप एक्टिव रहोगे, हाँ यार हमारा भी है ना, इसलिए बेसिक आना चाहिए। चलो A11, तो यहाँ आँख बंद करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब एक बार मैं इनको समझा, तो आपका नाम क्या बेटे? मनी। ठीक है मनी। अब देखो ये मैंने कैसे लगाया प्लस माइनस, समझो। 1 में 1 ऐड करो, क्या है? 2। अब 2 इवन है या ऑड है? इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। वेरी गुड। चलिए अब फाइंड कैसे करते हैं? A11, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया,
तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 120 और माइनस 5 9 जा 45, तो 120 में से 45 गए थे, कितना हो जाता है ना माइनस 75, तो कितना आ गया 75। ठीक है, निकाल लिए क्या आप लोग? ताकत बताओ यार, A12 क्या होगा? प्लस का 110। अब तो क्या थे फाइंड, इससे हाइट क्या है, इससे हाइट है, इसका मतलब इसका माइनस। हाँ जब बताओ ये 72, वेरी गुड। ये तो कर लोगे ना आप लोग, ये मिसलेनियस में इसका प्लस का 150, ये माइनस 100 0 हाँ 30 -30 ठीक है। तो ये यार हमारे पास आ गए कोफैक्टर। अब एडजॉइंट कहता क्या है, चालू बेटे धीरे। एडजॉइंट कहता क्या है कि सारे कोफैक्टर्स निकलो, उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 एंड माइनस का, और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है बनी, जो रो होते हैं वो कॉलम को कॉलम, तो ये क्या है रो, तो ये बन जाएगा कॉलम 75 चलो ये हमारे पास निकल के आ गया एडजॉइंट। अब इसमें डिवाइड क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट क्या आएगा 1200। हाँ यार खतरनाक आया होगा, सही बात है। तो डिटरमिनेंट ए कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, जरा समझेंगे सारे बच्चे। ए इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए कितना आया 1200, मतलब 1200 से क्या करते हैं यार इसमें डिवाइड कर दो। क्या कर दो इसमें, तो ये हमारा निकल के आ गया इनवर्स। कर लेते हैं यार, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ऐसे लगता है, आगे कर ले, चलो आगे कर लेते हैं। चलो ये निकल गया हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना, बी के साथ। तो चलो भैया x बराबर है ए इनवर्स, डायरेक्ट ही करते हैं यहीं पे, बी का मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म। ये हमारे पास आ रहा है x, तो ये होगा 4 1 2। चलिए जी 75 का 4 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, 150 का 1 के साथ 150, और 75 का 2 के साथ 150, 110 का 4 साथ 440 माइनस का 100 प्लस का 60, तो बात तो 144 144 दूनी है 328 400 200। अब यार कर दो 1200 का डिवाइड, तो देखो भैया 1200 का इसके साथ करोगे 1/2, इसके साथ होगा तो 1/3, और इसके साथ होगा काका 1/5। यस, अब देखो एक्स मैट्रिक्स जो था वो ABC था, तो A B और C, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, B की वैल्यू कितनी आ गई और C की कितनी आ गई। बट यार हमको तो x y z फाइंड करना है, कुछ नहीं है यार, ये 1/x की वैल्यू a है ना, तो क्या मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, b की जगह कितना लिख सकता हूँ 1/3, और c की जगह 1/, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू क्या होगी 3, z की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। तो कहने को लेंथी था बच्चों वाला, ठीक है, उल्टा कर देंगे आंसर। क्लियर है? देखो यार ये सब चीज़ें निकालनी आनी थी, मैंने आप लोग पूछ के लिख दिया, बट आपको आना कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, ऐसे ही आते क्वेश्चन 5 मार्क्स। अब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ही बच्चों को पास कराती है, ये गरीबों के चैप्टर है, जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं वो अच्छे से करना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यार वैसे इसमें कहना है कि ए इनवर्स फाइंड करो। अब एक बात सुनो, और यहाँ बोला क्या है कि ध्यान देना कि एक्स वाई जेड जो है ना वो नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। इसका भी मीनिंग समझो, नॉलेज के लिए, नंबर के लिए। यहाँ बोला गया कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, अगर ऐसा नहीं बोला जाता तो क्या होता है इसमें, तो भाई साहब अगर नहीं, अगर कह रहे एक्स वाई जेड मानो कुछ भी हो सकते हैं, तो एक्स जीरो भी हो सकता है,
तो डिटर्मिनेंट की खासियत है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो तो आंसर क्या आता है उसका जीरो आता है। आंसर क्या आता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया। वैसे तो मैं आपको बताऊं सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जब कभी इनवर्स बोला जाए फाइंड करने को, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है पता ना आपको, क्योंकि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते उनका इनवर्स क्या होता है, इन्हीं नंबर्स का इनवर्स कर दो सिंपल सा आंसर आ जाए। मतलब इसका जो आंसर होगा ए इनवर्स होगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड, दिस इज योर आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो। बट यार हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे कि नॉलेज के लिए, तो कुछ नहीं करना, हम लोग ए इनवर्स ऐसे ही निकालेंगे कि एडजॉइंट ए निकालो और डिटर्मिनेंट ए से क्या करो, डिवाइड करो। चलो यार जल्दी से निकालते इसका कोफैक्टर्स कर लेते हैं सॉल्व फिर इसका। हाँ तब तक आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल के बैठ जाओ, सिंपल सा आ जाएगा। अब देखो तुम इधर देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसकी बात करो तो ये क्या हो गया वाई जेड, ठीक। इसको हाइड किया तो क्या आया जीरो, इसको हाइड किया तो क्या आया जीरो, A21 क्या है इससे ऐसे हाइड किया इससे ऐसे जीरो, A22 एक्स जेड, फिर ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये जीरो और ये कितना आएगा एक्स आएगा। कर लेना आप लोग ये, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या कह रहा है, सारे कोफैक्टर्स लिखो, वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज। तो वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो और जीरो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अब डिटरमिनेंट कितना आया एक्स वाई आया एक्स वाई जेड। तो हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए में डिवाइड कर दो एक्स वाई। अब पढ़े लिखे आदमी को देखो जरा, एक्स वाई जेड का डिवाइड होगा, वाई जेड से वाई जेड हट गया, कितना निकल के आया 1/x जीरो जीरो, एक्स जेड हट गया कितना आया, ये कितना है 1/। अब एक बात सुनो, अगर x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस, y ऊपर जाएगा तो y की पावर और z की पावर। तो यही आंसर है ऑब्जेक्टिव का है, जिससे ये आंसर हो जाएगा ए इनवर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स पूछा जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देना, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आता है तो, अदरवाइज नहीं सॉल्व करें। भाई साहब जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने इंपॉर्टेंट लगा दो इसको। क्लास 11 चैप्टर 3 की पूरी याद दिलाएगा आपको, जो हम लोगों को नहीं आता। बेटा तुम लोग देख लो इधर, क्लास 11 चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, कल देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, कह रहे हैं कि भैया इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो 4 ऑप्शन दी, बताओ कौन सा आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो प्लस माइनस और ये प्लस 1, इसको ऐड किया इसको ऐड किया, 1 बन जा 1 और प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, उनका मल्टीप्लाई इसके बाद माइनस का साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा प्लस का 1। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का, तो ये तो जीरो ही हो गया, बीच वाला तो हमारा जीरो हो गया। इधर कितना बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जीरो हो गया। और उधर कितना बचा 1 प्लस 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ गया 1 प्लस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट हो। ये हमारे पास निकल के आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये निकल के आया हमारे पास। क्या बोले बेटे बताओ। चलो अब सुनो क्या क्या बोल रही है, कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ए जो आया है कायदे में ये आंसर हो गया हमारा, बट ऑब्जेक्टिव में ये आंसर नहीं है। ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन लिख देता हूँ और अच्छा फील करोगे। कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ए है क्या वो जीरो है, क्या डिटर्मिनेंट ए बिलोंग करता है 2, ∞,
क्या डिटर्मिनेंट बिलोंग करता है 2,4 और क्या बिलोंग करता है 2,4 क्लोज ब्रैकेट। पहले तो मैं अंतर समझाता हूँ। अगर 2,4 ये भी है ये भी है, यहाँ कह रहे हैं ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, मतलब 2 और 4 के अंदर का। इसमें कह रहे 2 और 4 भी है और उनके अंदर का भी है। तो बता इसमें कौन सा आंसर है, चारों में से कौन सा है। तो ये क्लास 11 की याद दिलाने जा रहा है। तो चलो सारे बच्चे देखेंगे कितना हमारे पास आया निकल के। ये 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर इनका ये निकल गया है। अब यहाँ से देखो नई चीज आप हम लोग कैसे करेंगे, हैबिट में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर 6 में जाके स्टार्ट की क्वेश्चन हम लोग करते हैं जब मैक्सिमम और मिनिमा की बात करेंगे। बट थोड़ा सा फील कराने की कोशिश। एक बात सुनो, एंगल निकल के आया साइन थीटा। तो हमको पता है कि जो साइन थीटा है ना, थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी, तो जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा, या -1 के बराबर या -1 से बड़ा। बेटा देख लो बात देखो। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर और है। हमारा टारगेट क्या है, आगे सुनो, इस ये चीज तो हमको पता है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना कैसे करना उसको समझ। पहली बात है कि सर आपने साइन ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन था, कॉस होता तो हम लोग कॉस लेते। ठीक, कह रहे हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, सबको पता है। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो क्या इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी? क्योंकि जब कभी स्क्वायर लग जाता है ना तो नेगेटिव चीजें हट जाती है। आपसे अगर कोई पूछे कि x² का आंसर क्या आएगा, तो आप कहना हमको नहीं पता, लेकिन आंसर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर लग गया उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक साइन थीटा की वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो नेगेटिव पोर्शन हटा दो, 0 और 1 के बीच में। क्लियर है? अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे गलती करते हैं क्या इसमें। उन्होंने देखा कि ये साइन थीटा आता, उन्होंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर किया और -1 का भी स्क्वायर किया, 1 का भी स्क्वायर किया। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और इधर भी क्या गया 1। तो कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है, 1 के बराबर, 1 से छोटी, मतलब 1 है। तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो जब कभी हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो इधर 0 आएगा, इधर क्या चमका, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू समझ लिया ना, बता देंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी, या 0 के बराबर, या 0 से बड़ी, 1 से छोटी। क्लियर है? चलो फिर ये क्या बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2 बन जाए 2। हम लोग पूरा इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या किया इन्होंने, 2 ऐड किया, तो 2 इधर भी ऐड कर दो और 2 इधर भी ऐड कर दो। क्या चमका, जो काम लेफ्ट LHS में करो वो RHS में कर दो। तो 0 में 2 ऐड किया तो क्या होगा 2। अच्छा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया 4। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है, 4 के बराबर है, 4 से छोटी है। मतलब डिटर्मिनेंट ए जो बिलोंग करता है वो 2,4। इस वाले ब्रैकेट को लेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, क्यों, क्योंकि ये 2 के बराबर भी है। अगर ये 2 के बराबर नहीं होता, अगर सपोज ये ऐसा होता, ये इस तरीके से होता, बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आता, मतलब ये वाला होता। क्लियर है? तो ये 2 के बराबर है और 4 के बराबर है, तो ये वाला ब्रैकेट। अगर ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, अगर ये ऐसा होता, मान लो कि 2 के बराबर नहीं है लेकिन 4 के बराबर है, तो इसका आंसर आता है 2 और 4 के बराबर है। ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल होता है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। पढ़ा होगा ये चैप्टर 1 में, सेट्स में, क्लास 11 में। क्या बात समझ आ रही ना था? तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला। मोस्ट ऐसे क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम में करेंगे जाके चैप्टर 6 में। तो डाउट है तो आप बता दें, पक्की बात है। हाँ तो चल रही